अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल चीज़ बना रहे हैं कि वो नाश्ते में भी खाई जाती है। वैसे तो वो नाश्ते में ही खाई जाती थी, लेकिन अब वो हम लंच में और डिनर में भी खाने लगे हैं। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी, हमारे घर में सबको पसंद है, वो है निहारी। तो आइए चल के बनाते हैं निहारी। तो यहाँ पर निहारी बनाने से पहले निहारी का मसाला ज़रूरी होता है, तो उस मसाले को हमने घर में ही तैयार करना है। तो ये सारे मसाले मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये मैंने 2 से 3 अदद तेज़पात लिए हैं, ये 10 से 12 मैंने लौंग ली हैं। यहाँ पर मैंने समझ लें कि 25-30 जो है मैंने ले ली हैं काली मिर्च। यहाँ पर 3 मैंने ले लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है मैंने लिया है ज़ीरा। यहाँ पर 2 बादियान के फूल हैं, 3 यहाँ बड़ी इलायची हैं। इसको कहते हैं पिपली। ये पिपली है, ये निहारी में डलती है। तो 3 अदद मैंने ये ले ली है। ये जायफल का टुकड़ा ले लिया मैंने आधा। अच्छा, यहाँ ये जो है ये फूल है जावित्री का, ये एक फूल पूरा ले लिया है। ये 4 से 5 अदद बल्कि 7 अदद जो है हरी इलायची ले ली है। और ये 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने लिया है सौंफ। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया। तो ये तो हो गए सारे गरम मसाले। इनमें स्पाइसेस क्या जाएंगे वो भी आप देख लें। ये 1 टेबल स्पून सौंठ है। आप चाहें तो आपको इस फॉर्म में भी, पीस के फॉर्म में भी मिल जाती है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, आधी टी स्पून जो है मैंने हल्दी ली है, और हस्बे ज़ायका नमक है। क्योंकि आप खुद अपने घर की किचन क्वीन हैं, तो आप अपने नमक को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। अब ये मेरे पास फ्राई पैन है, इसके अंदर मैं ये सारा गरम मसाला जो है ये ऐड कर रही हूँ, जितना भी है। देखें ये सब ऐड हो गया। इसको अच्छा सा हम जो है ना ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये सब ड्राई रोस्ट करते हैं, आइए चलें। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले को अच्छा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसको। तो यहाँ मैंने मसाला जो है उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसी वाले पैन में मैं अब ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, और 3 टेबल स्पून ही मैंने लिया है आटा। अब ये दोनों चीज़ें मैं डालूंगी ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों को भी अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम, और इसको ड्राई रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं मसाला सारा पीस रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ। मसाला हमारा तैयार हो गया। ये देखें कितना फाइन ग्राइंड हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम जो है आ जाते हैं निहारी को बनाने की तरफ। तो यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने डाला है 3 टेबल स्पून के आसपास। और मैंने यहाँ गोश्त जो लिया है वो बॉन्ग का लिया है, क्या आप देख सकते हैं इसको। बॉन्ग का गोश्त जो होता है वो निहारी के लिए बहुत मुनासिब होता है। तो यहाँ तकरीबन 1.5 किलो के आसपास जो है मैंने गोश्त लिया है। इसको मैं अच्छा सा चलाऊंगी गोश्त को, गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए जब तक। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया है कि गोश्त को अच्छा सा ऑयल में भूना है पहले, ताकि जो है ना कलर चेंज हो जाए। और देखें बोटी हमें ब्राउन ब्राउन लग रही है ना, तो मेरी अम्मा यही कहती थी कि बोटी जो है ना ब्राउन ब्राउन हो जाए, उस वक्त तक जो है उसको ऑयल में भूनना चाहिए। तो ये देखें अब ये ब्राउन ब्राउन हो गई हैं। दूसरी अम्माएँ जो देख रही हैं तो वो भी इस बात को नोट करेंगी कि ऐसा ही कहा करती थी हमारी वालदा। तो अब यहाँ पर जो है ऑयल ऊपर आ गया है और कलर चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन जो है ये 3 टेबल स्पून के आसपास है। इसके अंदर लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, और साथ साथ जो है इसको हम भूनेंगे। अब इसको 1-2 मिनट के लिए जो है इसे भूनेंगे हम लहसुन अदरक में। देखिए सारी बोटियाँ बड़ी खुश हैं, लहसुन अदरक मिल गया है, खुशबू हो गई है। तो इसको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करेंगे, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे वो मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मसाला बचा लूँगी मैं, तो मैं बताऊँगी आपको कि मैंने मसाला क्यों बचाया। ये वो मसाले जो मैंने आपको बता दिए थे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सौंफ वगैरह, वो पाउडर फॉर्म में थे। इन सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिलाएंगे।
मसालों के साथ भी 2-3 मिनट भूनेंगे पहले। मसाला भुन गया है, देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी क्योंकि गोश्त को हमें गलाना है। तो यहाँ तकरीबन ये देखें 1 जग का मैंने हिसाब रखा है कि 1 जग जो है वो 1 लीटर का है, तो मुझे 2.5 जग डालना है इसके अंदर। तो 2.5 जग डालने से ये होगा कि 2.5 लीटर पानी जो है वो इसमें चला जाएगा और 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। बीच बीच में देखते भी रहेंगे, चलाते भी रहेंगे। ये हमने ऐड कर दिया, इसको घुमा लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। तो यहाँ मैं गोश्त जो है वो टेंडर हो गया है, इसको चेक करते हैं हम। ये देखें गोश्त माशाल्लाह गल गया है हमारा। अब हम इसके अंदर निहारी के अंदर मिलाएंगे वो आटा और बेसन जो हमने रखा था, उसको अच्छा सा पानी में घोलकर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका देख लें लुक कैसा है। उसको अच्छा सा घोल लेते हैं, लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर जो हमने घोल तैयार किया आटे का। तो देखिए इसमें ऐड हो गया। अब इसको 10 मिनट तक पकने के लिए देंगे ताकि आटे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जो रखा हुआ था शुरू में वो इसीलिए रखा था कि मैं इसका बघार दूंगी। तो ये इसको अच्छा सा ऑयल के अंदर सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे निहारी में। मसाले को मैंने अच्छा सा यहाँ फ्राई कर लिया है और यहाँ पर ऐड करूँगी। फ्लेम को ऑफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। निहारी हमारी तैयार हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको हम हरी मिर्चों से गार्निश कर रहे हैं। देखिए ज़बरदस्त। अदरक, ये इसके लाजमी जुज़ होते हैं। और ये धनिया और लीमू भी रखती हूँ मैं इस पर। लीमू भी कट करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए, मज़े कीजिए, मज़े करवाइए इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को अपनी खुसूसी मावेन हादिया सईद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।